सर्वप्रथम सर आपका परिचय। हमारा नाम कमलेश चौहान है, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय जी अध्यक्ष हैं। सर, इस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो शमशेर चौहान के साथ घटना घटी है, यह काफ़ी निंदनीय है। मैं इस घटना की निंदा करता हूँ और जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो काफ़ी मन बढ़ू लोग हैं। इन लोगों का यहाँ आतंक है, यहाँ लोग उन लोगों से आतंकित रहते हैं, भयभीत रहते हैं। ये घटना को अंजाम देने के बाद भी अभी लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो ये काफ़ी मनगढ़ किस्म के लोग हैं, जिसमें जो अपराधी हैं इन लोगों के ऊपर तो एफआईआर भी हुआ है, गिरफ्तारी भी हुई है। इसके बाद भी वो यदि धमकी दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं ये कितना गंभीर विषय है। सर, जैसे अभी पीड़ित परिवार को धमकी भी मिल रहा है और पीड़ित परिवार का आरोप है कि जैसे हमको व्यवस्था चाहिए, जो है सेफ्टी का व्यवस्था चाहिए प्रशासन का। तो अगर आए दिन जो है कोई घटना होता है, इसके जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेवार प्रशासन होगा और शासन होगा। बात हुई है, यहाँ सीओ मौजूद है, एसडीएम मौजूद है, यहाँ के इंस्पेक्टर मौजूद हैं। इन लोगों से वार्ता हुई है कि अभी भी इस तरह की धमकियां मिल रही हैं, तो इनके सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी है कि इनका परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, इसलिए कि परिवार भयभीत है और अभी उन लोगों की मंशा ठीक नहीं, उन लोगों की नीयत ठीक नहीं है। पुराना उन लोगों का इतिहास रहा है, रिकॉर्ड भी है कि वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो एसडीएम और सीओ से वार्ता हुई है, इंस्पेक्टर से भी वार्ता हुई है कि आपकी जिम्मेवारी है कि इन परिवार की सुरक्षा। आप फिर कहीं इस तरह की कोई घटना आदि दुर्घटना होती है तो सीधे जिम्मेवारी जो है प्रशासन और शासन की होगी। सर, पीड़ित परिवार का आरोप है कि आए दिन ये लोग इसी प्रकार का घटना करते रहते हैं। आज फिर घटना घट गया है, प्रशासन फिर आश्वासन देकर गई है, आए दिन फिर कोई घटना होता है, तो इस पर क्या? देखिए, यदि कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो हम लोग पूरा सभी लोग जो है पीड़ित परिवार के साथ हैं और यहाँ से हम लोग 3-4 घंटे से मौजूद हैं। प्रशासन के लोग भी रहे, अभी एसडीएम भी आए, तो हम सारे लोग इन परिवार के साथ हैं। और कोई भी घटना दुर्घटना आदि कोई आम बात नहीं है, लेकिन इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई, कानून का जो शिकंजा है, तो कानून का शिकंजा कसेगा तो निश्चित भय पैदा होगा और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो भयभीत होंगे और दोबारा इस तरह की हरकत करें। लोगों का कहना है सर, एक बार नहीं कई बार हो चुका है। देखिए, कई बार की तो जानकारी हम लोगों को नहीं है। जब पहली बार इनको धमकी दी गई तो 100 नंबर को बुलाया गया था, तो 100 नंबर आया। फिर दूसरी बार इस तरह की तो आपस में ये लोग समझौता कर लिए, तीसरी बार इस घटना को अंजाम दिए। तो पहली बार तो पुलिस ने कार्रवाई किया, दूसरी बार इन लोगों ने समझौता कर लिया, अब तीसरी बार इन लोगों ने घटना को अंजाम दे दिया। तो जो ये घटना हुई है इन लोगों के साथ, और फिर इस तरह की घटना होगी तो हम पूरे समाज के लोग इनके साथ हैं। पुलिस क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये तो पुलिस का काम है, लेकिन पूरा समाज, पूरे समाज के लोग, चाहे पूरे पूर्वांचल के समाज के लोग इस परिवार के साथ हैं और इनके साथ रहेंगे। जो कोई भी घटना दुर्घटना होगी तो पूरा समाज इनके साथ, चौहान समाज रहेगा। आए दिन लगातार जनपद जौनपुर में दिन दहाड़े हत्या कर दिया जाता है, कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से ध्वस्त है। ये जौनपुर की ही घटना नहीं है, पूरे प्रदेश में घटनाएं घट रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, चोरी हो रहा है। तो ये पुलिस बेलगाम है और सरकार का नियंत्रण अपराध पे नहीं है और अपराधियों पे भी नहीं है। कहने के लिए सरकार बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है, इनकाउंटर की कार्रवाई कर रही है, लेकिन इनकी कार्रवाई से कोई अपराधी डर नहीं रहा है, भय नहीं पैदा हो रहा है और आज भी जो है अपराध बढ़ा है। आप किसी भी थाने में जाकर के मूल्यांकन करेंगे तो अपराध बढ़ा है। तो इस सरकार में, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में अपराध बढ़ा है, उसी का परिणाम है कि सारे जगहों पे हत्या, डकैती, चोरी, बलात्कार, रेप आए दिन लगातार हो रहे हैं। सर, बाबा का बुलडोजर कहाँ कहाँ चल सकता है? देखिए, बाबा का बुलडोजर कमजोर लोगों पे चलता है। अभी यही घटना दुर्घटना किसी ठाकुर और ब्राह्मण का हुआ होता तो बाबा का बुलडोजर पहुंच जाता, लेकिन ये तो चौहान के साथ हुआ है। पूरा चौहान भाजपा को वोट भी देता है। अभी इस साल में 7 महीना में कम से कम 25 हत्याएं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मात्र चौहानों की हुई है। जौनपुर में कई हत्याएं हुई, गाजीपुर में हुई, बलिया में हुई, आजमगढ़ में हुआ, मऊ में हुआ, देवरिया में हुआ। पूर्वांचल का एक भी ऐसा जनपद नहीं है जहां
चौहान समाज की हत्या नहीं हुई है। और सबसे ज्यादा चौहान समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं कर पा रही है और हत्याएं लगातार हो रही हैं। सर, इस घटना को लेकर कानून व्यवस्था व देश के मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री से क्या पीड़ित परिवार के लिए मांग करेंगे? देखिए, हम तो एसडीएम साहब के सामने हमने कहा कि इस सरकार के तरफ से जो प्रदेश सरकार का विवेकानिधि कोष है, उसके कोष से पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। एसडीएम के विवेक पे भी है, एसडीएम कोष से भी उसको मुआवजा मिलना चाहिए। परिवार के लिए आवास मिलना चाहिए, एसडीएम साहब ने कहा, और उस परिवार को जमीन भी मिलनी चाहिए, वो एसडीएम के अधिकार में है। तो हम लोगों ने कहा, एसडीएम साहब ने कहे कि हम लोग जमीन भी देंगे, आवास भी देंगे, और विवेकानिधि कोष से जो मुआवजा मिलता है सरकार से, वह भी दिलाने का काम करूंगा। हमारे जो अधिकार में वह भी दिलाऊंगा। ये सारे लोगों के सामने एसडीएम साहब ने स्वीकार किया इस बात को। यदि नहीं भी करेंगे तो हम सारे लोग फिर एसडीएम साहब से मिलेंगे और जो हम लोगों को करना होगा हम लोग उसके लिए तैयार हैं। इस घटना को लेकर पीड़ित परिवार के आपकी तरफ से क्या आश्वासन? देखिए, हम लोग पूरे समाज के लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं और हर स्तर से पीड़ित परिवार के साथ हैं। जिस तरह की भी हम लोगों की आवश्यकता इस पीड़ित परिवार को चाहिए, उस तरह से हम लोग इनके लिए तैयार हैं, हर स्तर से तैयार हैं, पूरा समाज तैयार है, तो हम लोग इनके साथ हैं।